गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज आपकी थर्ड क्लास 3 डेज क्लास की ये सेकेंड क्लास है और ये है आपका प्रीवियस पेपर सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स लगे हैं तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, क्योंकि किसी ने लिखा था तो उसका डाउट क्लियर कर दिया। एक सम था जिसमें 0.03 आना था, बाय मिस्टेक इट्स 0.003 हो गया था। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप चेक कर लीजिए, वो बिल्कुल भी सही है। देखिए, मैंने अपनी तरफ से मैथ्स के क्वेश्चंस को आपके आगे रखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिछला पेपर बिल्कुल भी मिस मत करना और आज की जो सीरीज है इनको भी मिस मत करना। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आप में इसमें से आ सके, तो प्लीज़ जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का है। देखिए, कल हमने किया था, कल हिंदी का सेशन नहीं था। आज जो है हम हिंदी का सेशन भी लाए हैं, तो इसमें से ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से लंबोदर शब्द को सही अर्थ चुनिए। कि जो लंबोदर शब्द होता है उसका सही अर्थ क्या है। तो उसका सही अर्थ होता है लंबी गर्दन वाला, लंबे पेट वाला, लंबी नाक वाला या लंबे मुंह वाला। तो जो लंबोदर होते हैं वो किसको बोलते हैं? मिस श्री गणेश को। ठीक है, लंबोदराय बोलते हैं। तो लंबोदराय का मतलब है लंबे पेट वाला। जिसने आंसर दिया है लंबे पेट वाला वो सही। निम्न शब्दों में जगतनाथ की संधि विच्छेद कीजिए। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो ये होगा आपका जगन्नाथ। ठीक है, त और न का क्या बन जाएगा? डबल न। जल में पैदा होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जलद, जलज, जलचर या जलीय। जो आपके जल में पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जलज। जलचर, जलचर होता है जो पानी में रहता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग। तो कवयित्री, कवित्री, कवयित्री या कवयित्री। तो देखिए यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा वो होगा कवयित्री। कवयित्री। ठीक है, इस तरह से लिखते कव, या फिर कवित्री नहीं हो सकता, कवयित्री, कवियत्री। ठीक है, तो आप इसमें कवित्री, देन आपका जो आएगा इसमें ये आएगा, सॉरी, शुद्ध स्त्रीलिंग। शुद्ध सुनना है तो ये गलत है, ये गलत है, दैट इज कॉल्ड कवियत्री। ठीक है, कवित्री नहीं, कवियत्री नहीं। फिर भी अगर किसी को हिंदी में डाउट होगा तो प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, निर्णय शब्द का सही अर्थ चुनिए, दैट इज फैसला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? देखिए, नदी को सरिता भी बोलते हैं, जलाशय जलमाला भी कहते हैं, जलमाला को तटिनी भी कहते हैं, लेकिन तालाब और नद नहीं है। तो राइट आंसर इज दिस। किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो वो प्लीज पूछ लीजिए या मेल कर दीजिए ताकि मैं उसका डाउट क्लियर कर सकूं। हरि मुझे आम देगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? जो काल होते हैं जिनको आप टेंसेस बोलते हो, तो टेंसेस में ये कौन सा टेंस आएगा? हरि मुझे आम देगा, ग। जब ग की बात होगी कि देगा, भविष्य में देगा, तो वर्तमान जो प्रेजेंट, भूतकाल जो पास्ट, आंसर इज भविष्य काल, कि वो आपका भविष्य में मुझे आम देगा। त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? त्वर्ग। त्वर्ग हमेशा कहाँ से? तालु से बोले जाते हैं, तो आंसर इज तालु। ट ट जो होता है टवर्ग, दैट इज फॉर दंत। ठीक है, पवर्ग दैट इज फ्रॉम ओष्ठ। ठीक है, तो ये नहीं। नेक्स्ट आता है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने घर नहीं जाना, मैं घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर को नहीं जाना। इसमें से सही वाक्य कौन सा है? तो मुझे घर नहीं जाना। जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्णों की सहायता से ना बोले जाएं या जो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं स्वर। ठीक है, कोई भी डाउट है प्लीज बता देना, क्योंकि अपनी तरफ से तो क्लियर होता है, कई बार 19 या हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज चेक कर लीजिए। आई प्रेफर ब्लू पेन, ब्लैक पेन। इसमें आपको बताना है कि ये है आपका इंग्लिश का सेशन। आई प्रेफर ब्लू पेन या ब्लैक पेन, तो फ्रॉम नहीं, टू नहीं, एड नहीं। यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन जो आएगी वो आपकी क्या आएगी? वो आएगी आपकी देन।
ब्लैक पेन से मैं ब्लू पेन को प्रेफर करता हूँ. देयर आर नो एज इंटेलिजेंट एज आर, दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज अस. ठीक है. द फेमिनाइन ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड का फेमिनाइन क्या होता है? लेडी. हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? देखिए वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. तो आउटस्टैंडिंग में ओ भी है, यू भी है, ए भी है और आई भी है. तो कितने हो गए आपके? सिर्फ ई नहीं है. तो आंसर इज 4. द एप्रन हैज नो पॉकेट टू पुटिंग थिंग्स, टू पुट थिंग्स इन, टू बी थिंग्स पुट या पुट थिंग्स. दिस एप्रन हैज नो पॉकेट टू पुट थिंग्स. पुट थिंग आएगा ना, तो पुट थिंग्स इन आएगा कि उसके अंदर डालने वाला कोई नहीं है. चूज द करेक्ट वन. द गंगा इज द होली रिवर. द गंगा इज एन होली रिवर. द गंगा इज अ होली रिवर या गंगा. देखिए द हमेशा डेफिनेट के लिए लगता है. आर्टिकल है, द डेफिनेट के लिए लगता है. तो ऑब्वियसली होली भी जो है वो डेफिनेट वर्ड ही है क्योंकि होली है, पवित्र है, सेक्रेड है. तो इसका सही आंसर आएगा द गंगा इज द होली रिवर. Next, choose the correct word in the italics. She felt morose. यानी क्या है? इसमें जो वर्ड है मोरोज, मोरोज का मतलब होता है या तो होता है एंग्री, सीरियस, अनहैप्पी, अनहैप्पी कुछ भी हो सकता है, मतलब दुख. तो हैप्पी तो हो नहीं सकता, वरिड भी नहीं हो सकता, अनसर्टेन. राइट वर्ड इज सैड. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कैंडिड. कैंडिड होता है एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, इम्पार्शियल होना. एंशियस होता है वरी, हैप्पी नहीं. आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू प्रॉमिस टू कम बट यू डिडंट टर्न. तुमने प्रॉमिस किया था तुम आओगे लेकिन तुम यू डिडंट टर्न एट नहीं, इन नहीं, आउट नहीं, यू डिडंट टर्न अप. एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा? अप. व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ लीगल? लीगल का ऑपोजिट क्या होता है? तो लीगल का ऑपोजिट क्या होता है? इलीगल. तो आंसर इज इलीगल. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए. अगर किसी को कवित्री में अगर लगता है कि मैम ने गलत बोला, आप चेक कर लीजिए, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ कॉर्न आर इज इक्वल टू. जो आपका देखिए यहाँ तक अगर सेशन अच्छा लगा है, आज सेशन छोटा है और मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूंगी क्योंकि कल लग गया था 1.5 घंटा. आज जो है जितना जल्दी हो सकता है कवर करेंगे. वॉल्यूम ऑफ अ कॉर्न रेडियस इज इक्वल टू. जो कोन का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कोन क्या होता है? इस तरह से बना होता है, ये इसका रेडियस, ये इसकी हाइट. ठीक है, तो ये आपका रेडियस, ये हाइट, तो ये जो भी होगा ये क्या है? पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 3. तो इसमें राइट आंसर 2/3 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. इसमें क्या आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर h. तो ये आ गया. If 23% of A is 46, then the value of A is, देखिए 23% of A, right? 23% यानी 100 into A is equal to 46. ठीक है, तो आपने A निकालना है, तो 46 इधर ले जाइए, 100 उस साइड लेके, इसका ऑपोजिट हो गया. तो 23 2 जा 46. तो A कितना आया? 200. तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? 200. जिसको भी डाउट है प्लीज आप अपने आप हिसाब से चेक कर सकते हैं. मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है, मैथ्स के कैसे सम आ सकते हैं आप वो देखिए. If 3 angles of a quadrilateral 100, 98, 92, then the fourth angle is. अब इस सम को देखिए. ठीक है, ये क्या है? 3 एंगल्स. 3 एंगल्स क्या है? 100, 98, 92 डिग्री. तो फर्स्ट एंगल कितना है आपका? सपोज कीजिए फर्स्ट एंगल हो गया x, सेकेंड एंगल हो गया आपका जो भी है 98x, थर्ड एंगल हो गया आपका 92x, फोर्थ एंगल आपने निकालना है. फोर्थ एंगल आपने निकालना है. तो ये इन सब का सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर्स इज 360. कितना होता है? 360. तो आपने इनका सम करना है क्योंकि 3 एंगल्स है. तो 3 एंगल्स x प्लस आपका क्या आ गया 100x प्लस 98x प्लस 92x इज इक्वल टू 360. ठीक है,
198, 198 और 92, 10, 9, 9, 18 और 19, 1, 290, 290x is equal to 360, x is equal to 360 minus 290, तो क्या बचा आपका 0, 16 में से 9 गए, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो ये तो कट गया, तो आपके पास कितना है, फोर्थ एंगल कितना होना चाहिए आपका 70। नाउ द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये आपका ट्राइंगल है तो ये भी 60 है, ये भी आपका 60 है और ये भी आपका 60 है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60, तो तीनों साइड का जब सम करें तो कितना आता है 180। यहाँ तक क्लियर है? बताइए जल्दी कि यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है तो बता दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, या किसी को ज़्यादा है तो वो मुझे मेल कर सकता है कि मैम इस पे जो है हमें इन क्वेश्चंस का सॉल्व कर दीजिए, तो मैं आपको भी सॉल्व कर, दिस इज माई मेल ID, यू कैन मेल हेयर, ठीक है, पूजा गुप्ता 33012@gmail.com, ठीक है, किसी को भी करना है इस पे कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ 4 माइनस 4x एंड 7xy पॉलिनोमियल इज, देखिए आपको प्रोडक्ट निकालना है इन दो पॉलिनोमियल्स का, तो पॉलिनोमियल फर्स्ट है 4x मल्टीप्लाई बाय 7xy, तो 7 4 28, x स्क्वायर y और माइनस का साइन, तो ये क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर y। फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन अ कोड, ये आपको कोड दिया है BCD, ठीक है, ये है BCD, BCE, BCF, BCG, ये दिया है। देखिए BC सब में कॉमन है, तो इसका मतलब अगला लेटर भी BC आएगा। अब यहाँ पे देखिए D, E, F, G और ये H, तो BCH, ठीक है। अगर बोर, बोर क्या है, BORE, अरबो, E, फिर आ गया R, फिर यहाँ से B, फिर O, सेम थिंग हम स्पार को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्पार क्या है, पहले हमने पहला अक्षर लिया R, फिर A, फिर क्या आएगा S और फिर P, तो ये क्या बन गया आपका रैस्प, D आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 3 इंटू 3 प्लस 3, ये सॉल्व करना है, तो जो चीज़ें पहले मल्टीप्लाई, 3 3 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो आंसर इज आपका 12। यहाँ तक किस किस को क्लियर है, यहाँ तक किस किस को क्लियर है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, pH ऑफ अ बेस इज, अब आपने ये देखना है कि pH कितना है, बेस का pH क्या होता है, देखिए ये pH क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथम, किसने निकाला था, सोरेनसन ने निकाला था, ठीक है, तो यहाँ पे 7, दिस इज न्यूट्रल, 7 से 14 आपका बेसिक, 7 से नीचे 0 तक आपका एसिडिक, ठीक है, 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेसिक, तो 7 से 14 जब हम चल रहे हैं दैट इज बेसिक, तो सबसे ज़्यादा बेसिक, इसका मतलब जब जब हम इस साइड को चलेंगे एसिडिटी कम, और जब हम इस साइड को चलेंगे तो बेसिसिटी कम। अगर पीएच बेस की लेनी है दैट शुड बी मोर देन 7, क्या होनी चाहिए, मोर देन 7। अगर लेस देन 7 हुई, देखिए 7 तो न्यूट्रल आता है, लेस देन 7 इज एसिड, तो मोर देन 7 इज आपका क्या हो गया, बेस, जो कि बिटर होते हैं। इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ पे बनती है, तो इमेज बनती है रेटिना में, कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इफ द हाइड्रोकार्बन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर, अगर कार्बन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है देन इट इज कॉल्ड एल्केन्स, अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड्स हैं देन इट इज कॉल्ड एल्कीन्स। इसका फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n प्लस 2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और C ट्रिपल बॉन्ड C इज इक्वल टू एल्काइन,
दैट इज और CnH2n-2। तो आंसर इज एल्काइन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि हर सर के नीचे इसमें क्या लगेगा, इथाइन। एल्केन का होता है इथेन और एल्कीन का होगा इथीन। वेजिटेबल्स ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजनेशन। जब भी हाइड्रोजनेशन होती है, देखिए वेजिटेबल घी जो होते हैं या वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो इनको तोड़ना है और सिंगल बॉन्ड में बनाना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल और प्लैटिनम इसके कैटलिस्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज रिप्लेसमेंट। जैसे इसमें आप क्या कह सकते हो, मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना। डिकम्पोजिशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ डबल बॉन्ड करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। तो आंसर इज एडिशन, क्योंकि हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई डबल बॉन्ड चेंजेस इनटू सिंगल बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड टेम्परेचर। लिक्विड इसमें से कौन सा होता है, देखिए हमारा पीरियोडिक पूरे एलिमेंट्स में लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी, लेकिन ये क्या है, मेटल। ये क्या है, मेटल, धातु है। लेकिन नॉन मेटल कौन सा, अधातु कौन सा होगा जो कि आपका लिक्विड होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन। तो आंसर इज ब्रोमीन। देखिए क्लोरीन आपका डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, आयोडीन के लिए टेस्ट होता है, ब्लू ब्लैक स्टार्च के लिए। फ्लोरीन जो होता है दैट इज आपकी डेंटिस्ट्री, दांतों में जो डेंटल का काम करने के लिए, क्लोरोसिस का काम करने के लिए हम फ्लोरीन यूज करते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं, तो दैट शुड बी, क्वांटिटी शुड बी प्रॉपर। तो लिक्विड, अब यहाँ पे ब्रोमीन है, लेकिन अगर मेटल के, धातु के हिसाब से पूछा जाए तो कौन है आपका, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स आर, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं। ग्रीन प्लांट्स, देखिए ग्रीन प्लांट्स आर ऑलवेज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, उत्पादक जिसको बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं, पैरासाइट्स लिविंग मैटर खाते हैं, ठीक है, मैटर खाते हैं। जैसे कि आपकी लाउस, जुएं जो होती हैं, कैस्क्यूटा जिसको आप बोल सकते हैं पेड़ों से लेता है, लिविंग है। सेप्रोफाइट्स जैसे आपके मॉस्किटोस, ये सारे पैरासाइट्स हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स में आपका मशरूम, फंजाई, ये होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जैसे कि हम, जो कि प्लांट्स में डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो आंसर इज ऑटोट्रॉप्स, जिसको बोलते हैं सेल्फ प्रोड्यूसिंग, अपने आप प्रोड्यूस करना। और ये किससे प्रोड्यूस करते हैं, CO2, वाटर, क्लोरोफिल और किसके साथ, सनलाइट के साथ। ये इनके मेन एलिमेंट्स हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। बाउमन कैप्सूल इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होती हैं और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। हार्ट दैट इज कॉल्ड कार्डिक हार्ट, 4 चैम्बर्ड होते हैं। ब्रेन जिसमें नर्व्स होती है, जो सोचने का काम करता है। तो आंसर इज किडनीज, आंसर इज किडनीज। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज, जो आपकी इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर में वो कौन सी होती है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल, वर्चुअल इन्वर्टेड स्मॉल, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज। तो जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड रियल, ठीक है, रियर व्यूज देते हैं। तो इसमें रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। उत्तर लेंस में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है करंट की, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वॉट होती है पावर की। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम्स लॉ भी दिया हुआ है जो कि क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रियर, आपके कोई भी गाड़ी है, गाड़ी के जो बाहर के मिरर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम रियर व्यू मिरर्स, जहाँ से आपको रियल इमेज दिखती है। और फ्रंट में होता है जो कि आपका क्या है, कनकेव मिरर, जहाँ से आप पीछे, वो इमेज लार्ज होती है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, जो रियर व्यू इमेज है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर हमेशा डेंटिस्ट यूज करते हैं, लेंसेज में यूज, जो आपके डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, बार्बर्स यूज करते हैं। एज वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज, सबसे छोटी स्टेट एरिया वाइज कौन सी है? केरला, पंजाब, त्रिपुरा या क्या? सबसे छोटी स्टेट जो है वो है आपकी एरिया वाइज दैट इज गोवा, और सबसे बड़ी है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ दीज। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समझ आ रहा है या आपको सेशन अच्छा लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है भाई? जल्दी बताइए कैसा लग रहा है आपको ये सेशन। क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करना, हो सकता आए हो सकता नहीं, बट इन सेशंस को जरूर प्रैक्टिस करियो। मिस्टर कुलदीप नैयर इज एसोसिएटेड विद सिंगिंग, सिंगिंग है मोहित चौहान, आप मोहित चौहान, श्रेया घोषाल। एटॉमिक रिसर्च के लिए भाभा, होमी भाभा। एक्टिंग के लिए शाहरुख खान को ले लो, ऋतिक रोशन को ले लो, सलमान खान को ले लो। आंसर इज जर्नलिज्म। ये किसके लिए फेमस है? जर्नलिज्म के लिए। ठीक है, और जर्नलिज्म के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? पुलिट्ज़र अवार्ड। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश चंद्रताल लेक इज लोकेटेड? कांगड़ा में करेरी और डल, लाहौल स्पीति, शिमला। किन्नौर में है नाको लेक, ये बहुत बार आता है। शिमला में है चंद्रताल, चंद्रनाहन लेक, जहां से पब्बा नदी निकलती है। तो ये है आपका लाहौल स्पीति, जो कि चंद्रा रिवर का सोर्स है। लोहित्य सरोवर इसको कहा जाता है, किसने कहा था? ह्यूनसांग ने कहा था। समुद्र तपु इसको कहा, ये किस प्लेट्यू पे है? समुद्र तपु पे है। इसी के बेसिस पे चंद्रा घाटी बनती है, जिसको आप रंगोली घाटी भी बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं? कॉक्सर इसका पहला गांव है। ठीक है, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय वास्को डिगामा ने 1498 में। सबसे पहले ये पोर्टुगल थे, पुर्तगाल थे, जिसने किसको? कालीकट, और ये बाद में क्या बना आपका? गोवा। ठीक है, अलेक्जेंडर नहीं, इन्होंने आक्रमण किया था। आंसर इज कोलंबस। कोलंबस ने देखा था आपका अमेरिका। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस? कब बनी थी? देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं और किए हुए हैं। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में बनी। 51 मेंबर जो था वो पोलैंड था, और इसका जो है इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। बाकी सारे जितने भी मेंबर्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, उन सबका कहाँ पे है सेंटर? न्यूयॉर्क में। क्लियर? तो इसका मतलब अब इसका सेंटर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कितनी भाषाएं हैं? 5, और कंट्रीज भी 5 है। तो कौन से सेक्रेटरी जनरल? देखिए बैरक ओबामा इज द यूएसए प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बान की मून जो थे ये पहले थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रह चुके हैं, और इनको जो है अपार्थेड प्रोसेस के लिए इनको 14 साल जेल में रहना पड़ा। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है? एंटीनियो ग्वेटर। आज कौन है हमारे? एंटीनियो ग्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? फॉरेस्ट मिनिस्टर ठाकुर सिंह भरमौरी पहले थे, फॉर्मर थे, जो कांग्रेस का था सेशन। जयराम ठाकुर इज द सीएम, मिस्टर जयराम ठाकुर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट। राकेश पठानिया या सुरवीन चौधरी? मिसेस सुरवीन चौधरी। तो ये जो है ये है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, और इंडिया के कौन है? वीरेंद्र कुमार। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर राकेश पठानिया। आंसर इज हिमाचल के फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? आप राकेश पठानिया। जबकि अगर आप देखा जाए आपके कौन फॉरेस्ट मिनिस्टर की बात करें, और दूसरा जो है आपका इंडिया के कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव यूनियन मिनिस्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किसके पास गया है? अश्विनी कुमार चौबे। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? फ्लड कंट्रोल नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं। आंसर इज मिल्क प्रोडक्शन, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं।
वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। वर्गीस कुरियन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वो हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग, दैट इज ऑफ वर्ल्ड। और इंडिया के हैं MS स्वामीनाथन, 1969। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ड्यू टू, जो जब आपने देखा होता है गैस खुली रह जाती है तो गैस में हमें पता चल जाता है गैस लीक हो रही है, एक स्मेल आती है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। क्लोरोफ्लोरोइथीन? नहीं, दैट इज कॉल्ड मरकैप्टा इथेनॉल। मरकैप्टेन भी बोलते हैं इसको, मरकैप्टेन। जो आपकी गैस की स्मेल के लिए हम थोड़ा सा केमिकल डालते हैं, दैट इज मरकैप्टिनोथोल, जिससे हमें गैस की लीकेज की स्मेल आ जाती है। एसीटोन भी नहीं है। ठीक है। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज इन, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? तो सबसे ऊंचा ग्राउंड कहाँ पे है? ये है आपके धर्मशाला में। तो धर्मशाला इज द सेकेंड कैपिटल ऑफ हिमाचल। ठीक है। धर्मशाला में आपका HPCA स्टेडियम है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। नारकंडा? नहीं, यहाँ पे आपकी कहा जाता है हाटू पीक कहा जाता है। डलहौजी सुभाष बाउली यहाँ पे है, एंड इज द बेसिक हिल स्टेशन। ठीक है। कैंटोनमेंट एरिया। आंसर इज चैल, जो कि किसकी कैपिटल थी? महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है। तो चैल सबसे ये एक चैल जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है। विच टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग, जब चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है तो उसके काटने पे कौन सा एसिड सिक्रीट होता है? टार्ट्रिक तो टैमरिंस इमली में होता है। ठीक है। लैक्टिक मिल्क में होता है जब कर्ड में बनता है। एसिटिक आपका विनेगर। तो आंसर इज आपका मिथेनॉइक एसिड। आंसर इज मिथेनॉइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? COOH इज द आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और H एक H हो तो फॉर्मिक आता है या मिथेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स, इसमें से रिन्यूएबल सोर्स क्या? अक्षय संसाधन क्या है? पेट्रोलियम? नहीं, ये फॉसिल फ्यूल है। कोल? नहीं है, फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस, जिसका मेन क्या होता है? इथेन। कोल जो है सबसे अच्छा कोल जो होता है वो पीट नहीं है, वो है एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कोल जो होता है वो होता है पीट। पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल कहाँ से निकलता है? रॉक से निकलता है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स के दबने से निकलता है। तो आंसर इज फॉरेस्ट। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ये हमने कल भी किया था। ओजोन, इनकी थीम्स याद कर लेना। ठीक है। कीप वैल्यूइंग ओजोन। 21 मार्च फॉरेस्ट डे, जिसको आपने कहा था फॉरेस्ट का है। 22nd मई इज द बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट अवर बायोडाइवर्सिटी। आंसर इज 22 अप्रैल। रिस्टोर आवर अर्थ, दिस इज द थीम, रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जस्ट वेट। टॉक्सिक गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल। देखिए मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, जाने से पहले एक बार जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज करके एक प्लेलिस्ट में एक सीरीज पड़ी हुई है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे इन्वायरमेंट से डील किए गए। 25-30 क्या मतलब 25-25 क्वेश्चंस है, तो आप मान लीजिए 10 अगर होंगी तो आपके 10-25 सीरीज हैं, 250 क्वेश्चंस आपके आराम से जो है उसमें आ जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ को जरूर देखें प्लेलिस्ट में, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984, जिसके बेसिस पे आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट 1986। ये जब हुई थी ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। सल्फर आइसोसाइनाइड ये नहीं है, आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। तो मिक, राइट। अ बुक नेचर वॉच इज रिटन बाय जसवंत सिंह नहीं, सलमान रशीद, इसका कहाँ पे है? सोलन में अनीस विला है। सत्यजीत रे नहीं, आंसर इज खुशवंत सिंह। आंसर इज खुशवंत सिंह, इनका देहांत हो चुका है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड,
का जो सिंबल है वो क्या है? टाइगर नहीं, पिजन नहीं, कबूतर या फिर एलिफेंट नहीं, इट्स रेड पांडा। क्या है आपका? रेड पांडा। ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ओजोन का जो सिंबल है ये आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ओजोन जो होती है ये 16 to 24 किलोमीटर्स तक फैली हुई है, ये हमें यूवी रेज से बचाती है, ठीक है। ओजोन होल 1987 में इसके लिए जो है प्रोटेक्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। सबसे पहले फरमान ने जो है ओजोन होल अंटार्कटिका में देखा था। ये क्यों हुआ है? CFCs की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो ये कहाँ पे होती है? मेसोस्फेयर में, ये मिडल लेयर है। ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, और ये 9 to 12 किलोमीटर्स तक फैली है। ये 80 किलोमीटर्स तक फैली है, ये 80 से 240 किलोमीटर्स पे, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम से बनी है। ये थर्मोस्फेयर का पार्ट है। आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। जहाँ पे देखिए कोई भी बर्ड्स नहीं होते, यहाँ पे जेट आराम से फ्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? आपकी ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताइए यहाँ तक सेशन कैसा लगा? यहाँ तक सेशन कैसा लगा? स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है? जुजुराना, स्पैरो, मोनाल या पीकॉक? पीकॉक तो इंडिया का है, ठीक है, तो इसको कैंसिल। मोनाल फॉर्मर पहले था, फॉर्मर स्टेट बर्ड, तो ये भी कैंसिल। स्पैरो नहीं, आंसर इज जुजुराना, जिसको आप वेस्टर्न ट्रिगोपेन भी कहते हैं, वेस्टर्न ट्रिगोपेन, ठीक है। और स्नो एनिमल कौन सा है? लेपर्ड, राइट, स्नो लेपर्ड। और अगर आप स्टेट ट्री की बात करें देन इट इज देवदार, ठीक है। वाटर रिजर्वायर ऑफ विच डैम इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स? कोल डैम, ये बरमाना बिलासपुर में सतलुज पे है। भाखड़ा, ये भी सतलुज पे है, ठीक है, भाखड़ा नंगर डैम। पोंग डैम, तो पोंग डैम जिसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर 1975 में बनी थी। और कहा जाता है दिस इज द बर्ड वन ऑफ द फेवरेट बर्ड सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, दूसरी जगहों के बर्ड्स जो हैं यहाँ पे रहते हैं, जैसे रेड नेक ग्रीस, ये रहते हैं। द प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज, ऐसा स्थान बताओ जहाँ पशु जो है वो प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, जू, ये तो आर्टिफिशियल है, आंसर इज सेंचुरी। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट उनका यही है। जू में तो हम पकड़ के लाते हैं, तो ये नहीं है, तो आंसर इज सेंचुरी। रेजन इज एक्सट्रैक्टेड, देखिए रेजन जो होती है एक तरह से लिक्विड मटेरियल होता है, विस्कस लिक्विड मटेरियल होता है, जो कि पेड़ों से निकलता है, यानी ट्रीज से निकलता है। पर सबसे ज़्यादा किस ट्रीज में मिलता है? कॉनिफर्स में। कॉनिफर्स कौन से होते हैं? चाइन, आपकी चीड़ के पेड़, जिसको आप पाइनस भी बोलते हैं, तो आंसर इज पाइनस, चीड़, जिसको आप चीड़ या फिर पाइनस। इसमें खास बात क्या होती है? इनके जो लीव्स होते हैं दे आर निडल लाइक, ठीक है। तो आंसर देवदार हमारा स्टेट ट्री है। मैंगो मैग्निफिरा खैर नहीं है। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट सबसे पहले रेनी गढ़वाल में हुई थी। तो ये जो मूवमेंट है ये किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन इंसान थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी हाल ही में अभी पीछे मृत्यु हुई है, दैट इज सुंदरलाल बहुगुणा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ईल्ड वाइल्ड फ्रूट्स? इसमें से कौन से ऐसे पेड़ हैं जो जंगली फल देते हैं? कफाल भी देता है, रूबस भी देता है, फिग भी देता है, तो आंसर इज आपका अंजीर, रूबस और कपाल दोनों देते हैं, तीनों देते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट अपॉन डेड पार्ट्स टू प्रोड्यूस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जब अमृत भागों पर उत्पादन करने के लिए क्या कार्य करते हैं? सैंड पे नहीं, गम पे, मशरूम नहीं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ह्यूमस। जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है वो ह्यूमस में होता है। दिस इज द अपर लेयर आफ्टर ओ लेयर, अपर लेयर है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर पब्लिश्ड इन, जितनी भी इंडेंजर्ड जो खतरे के निशान पे आती है उनको जो है IUCN की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशनल नेचर, ठीक है, कंजर्वेशन नेचर, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मेन काम, इसके अकॉर्डिंग जो है एक रेड बुक डाटा, जब एनिमल्स रेड बुक डाटा में आ जाए मीन्स वो एंडेंजर्ड, खतरे के निशान में आ गए और बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। तो ये था मेरा आज का सेशन। आज मैंने थोड़ा फास्ट लिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया, ताकि आप जल्द से जल्द इसको आंसर दे सको। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लास्ट 3 डेज से एक सेशन आपका बचा है कल का, तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जितना हो सकता है कैंडिडेट्स के साथ जुड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और 7 बजे के सेशन पे जरूर जुड़ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर सेशंस अच्छे नहीं लग रहे तो नीचे फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ और अच्छे सेशंस ला सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 7 बजे की क्लास को देखना ना भूलना।